पत्रकार मित्रों, परिचय सबका हो गया, फिर भी हमारे आए थे कोठारी जी महामंत्री। हमारे चुनाव के बाद आप सबसे बातचीत का ये प्रथम दिवस है और मुझे बताते हुए खुशी है कि हम एक अच्छे माहौल में मिल रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चौथे स्तंभ का ये आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी बातों को जन जन तक, गांव तक पहुंचाने में जो आपका योगदान है, वो भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो आपका सहयोग है, उसके लिए मैं कृतज्ञता पूर्वक आप सबको भी आभार व्यक्त करता हूं। ये चुनाव ऐतिहासिक होने के साथ साथ विकसित भारत के निर्माण एवं श्रेष्ठ उत्तराखंड, विकसित उत्तराखंड विजन 25 की दिशा में आगे बढ़ने का जनादेश है, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी देवभूमि के समस्त मतदाताओं का कोटि कोटि आभार व्यक्त करती है। भाजपा संगठन मातृशक्ति युवाओं, बुजुर्गों, सैनिकों एवं पूर्व सैनिकों, किसानों, श्रमिकों, सरकारी एवं गैर सरकारी कर्मचारियों समेत समाज के सभी वर्गों को उनके अमूल्य समर्थन के लिए कृतज्ञ भाव से धन्यवाद करती है। ये जनादेश 140 करोड़ भारतवासियों एवं 1 करोड़ 25 लाख उत्तराखंड वासियों की जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए है। ये जनादेश बताता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी एवं भाजपा देश की जनता का दिल जीतने में सफल रही है। ये जनादेश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इतिहास रचने वाला है। 1962 के बाद पहली बार देश में कोई गठबंधन लगातार तीसरी बार जनता का विश्वास जीतने में सफल रहा है। ये जनादेश देवभूमि की महान जनता द्वारा राज्य की 5 सीटों पर कमल खिलाने की हैट्रिक लगाने के लिए भी याद किया जाएगा। मित्रों, हमने प्रारंभ में कहा था कि देवभूमि उत्तराखंड के विकास में प्रधानमंत्री मोदी जी का जो योगदान है वो यहाँ के जनमानस के हृदय में बसता है और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी द्वारा जिस प्रकार से यहाँ के देवतुल्य स्वरूप को बनाए रखने के लिए जो उनका योगदान है, उस पर भी इस चुनाव ने मोहर लगाई है। ये जनादेश जातिवादी, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और राष्ट्रविरोधी ताकतों को परास्त करने के लिए है। ये जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ाने वाला जनादेश है। उत्तराखंड के संदर्भ में देखें तो यह जनादेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन, सीएम धामी जी के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार के कामों पर जनता का आशीर्वाद है। ये जनादेश राज्य के तीव्र गति से विकास मार्ग पर आगे बढ़ने और दो देवभूमि का स्वरूप बनाए रखने वाले साहसिक निर्णयों के पक्ष में है। ये जनादेश जहां डबल इंजन सरकार के कार्यों पर जनता की मोहर है, वहीं राज्य में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा लिए गए साहसिक निर्णयों एवं प्रदेश में हुए चौमुखी विकास पर जनता ने अपनी मोहर लगाकर आशीर्वाद दिया है। ये जनादेश राज्य के हजारों कार्यकर्ताओं की जी तोड़ मेहनत का सम्मान है। इसके लिए समस्त भाजपा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये जनादेश ही नहीं, इसके अब तक सामने आए आंकड़े भी हमारे लिए संतोषजनक, उत्साहवर्धक करने वाले हैं। एक तुलनात्मक नजर उत्तराखंड की दृष्टि से 2024 के लोकसभा चुनाव में डालें तो 2022 में संपन्न हुए अंतिम चुनाव के मुकाबले, जो राज्य का चुनाव था मुकाबले, इस बार लोकसभा चुनाव में हम कुल 61 विधानसभा आगे रहे, जो पिछले 47 के मुकाबले 14 अधिक है। हम लोग पिछले 23 विधानसभा आ रहे थे तो मात्र 9 विधानसभाओं में हम लोग सफल नहीं हो पाए। हमने 23 में 14 विधानसभाओं में लीड ली है। वही 2 लोकसभा पौड़ी एवं अल्मोड़ा की सभी 14 विधानसभा हम आगे रहे हैं। नैनीताल लोकसभा क्षेत्र में मात्र 1 विधानसभा में हम पीछे रहे। टिहरी लोकसभा सीट पर 11 विधानसभा में जीत दर्ज की है। इसमें भी बीजेपी अपनी एक ही सीट, हम एक जो हमारी पुरोला की सीट है उसमें बहुत कम मार्जिन हम पीछे रहे हैं। इसकी हम लोग समीक्षा करेंगे। अन्य 2 में
कांग्रेस निर्दलीय से भी पीछे रही है। हरिद्वार में भी 2022 के प्रदर्शन को बेहतर करते हुए भाजपा ने 14 में से 9 विधानसभा में बढ़त बनाई है। 5 विधानसभा वहां पर हम 9 में 5 14, ठीक है, 5 विधानसभा हम लोग 5 है भाई साहब, आप रिकॉर्ड देख लीजिए, 5 है। छठी कौन सी है बताओ? एक, हाँ हाँ